राजमाता आशीर्वाद दीजिए मुझे। जीते रहो। राजमाता, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो बाहू। वो क्या कह रहा था यार, मैं वो अरे अम्मा भूल गया, वो क्या कुछ कहना था। बाहू, कितनी बार कहा है अपनी खुद की आवाज में बात मत किया करो। क्या क्या नहीं किया हमने बचपन से तुम्हारे लिए। गर्म पानी में कीले डाल के तुम्हें गरारे करवाए, लेकिन तुम अपनी आवाज का बेस नहीं बना पाए। चटप्पा चटप्पा बेबी, चटप्पा हम चाहते हैं। वो तो मुझे पता है कि तुम मुझे चाहती हो, काम बताओ। हम चाहते हैं कि बाहू इस राज्य का राजा बने, लेकिन इसकी आवाज सुनी है हमारी खुद की 4-5 बार हंसी निकल आई है। चटप्पा इसे कुछ समझाओ। बाहू बोलो। मैं बहेशमती की रक्षा करूंगा। मैं बहेशमती की रक्षा करूंगा। अरे ऐसी गेंडुल जैसी आवाज में नहीं, मर्दानी आवाज में बोलो। मैं बहेशमती की रक्षा करूंगा। बाहू एकदम ऐसी ही आवाज चाहिए। ये भी कोई आवाज है? मैं बहेशमती की रक्षा करूंगा। आवाज तो ये है, मैं बहेशमती की रक्षा करूंगा। ऐसी मर्दाना आवाज की बात ही अलग है। चटप्पा कुछ सिखाओ इसे। अभी जा, हूं तने सिखावू छू। बोल। वाह चटप्पा वाह, अब लगता है कि ये बोलेगा। ये पता नहीं बोलेगा कि नहीं बोलेगा, लेकिन इसने मेरे को सिखा दिया है। चटप्पा तुम्हें बोला था इसे सिखाने के लिए। अरे नहीं, वो वाली आवाज में मजे नहीं, ये वाली आवाज में ज्यादा मजे है। बाहू हाँ, ये ज्यादा मर्दाना लगती है, वो तो ऐसी थोड़ा। चलो मामा, संतरे वाली गोली खिलाएगा ना? मैं खाऊंगा। मैं भी थक गई थी ऐसी आवाज में बात करते करते यार। मरीन ड्राइव पे सोलार लगा के लमसोड़े जैसा कैमरा मेरा ऊपर क्रेन से नीचे आएगा और ले आके। क्या है भाई, आज सैलरी नहीं मिलेगी, चलो निकलो चले। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। बिल्डिंग का गार्ड हो ना तुम। निकलो, जाओ गेट पे खड़े रहो, चलो चले। निकलो। आई एम द वर्ल्ड फेमस KRK। अरे हाथ नहीं मिला रहा, जाने का रास्ता इधर है, जाओ निकलो। मैं नहीं जाऊंगा है रानी जी, क्योंकि जैसे आपने संजू को लेकर बायोपिक बनाई, मैं चाहता हूँ मुझे लेकर भी बनाइए। किधर संजू, किधर KRK? ये तो वही बात हुई कि सनस्क्रीन लगाने वाला आदमी गोबर का लेप लगा के मार्केट में घूमे। सही कहा आपने। फिर मुझे ये 10 करोड़ का चेक किसी और को दे देना चाहिए। अरे कम से कम टाइम तो दोगी, मैं नाम सोचूं, बायोपिक का नाम सोच रहा था। मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट भी रेडी हो गई होगी। एक सेकेंड, प्रिंट आउट। हाँ, प्रिंट आउट भी निकला है। स्क्रिप्ट तो पढ़िए सर। कितनी गर्म है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन ये तो फिल्म की शुरुआत में लिखा होता है। हाँ तो सर, मैं चाहता हूँ कि आप फिल्म में शुरुआत से रहो। अच्छा। फिल्म शुरू होते हुए आप हो, उसके बाद इंटरवल में भी आप हो, उसके बाद पॉपकॉर्न बेचने वाले भी आप हो, हर तरफ आती आप। बीच में जो 10-15 सीन होंगे उसमें हम लोग ऐसे रणवीर ऐसे कुछ ले लेंगे। KRK का छोटा स्टार नहीं, कितनी छोटी सपोर्टिंग कास्ट में काम करे, सपोर्टिंग में भी मैं खुद ही रहूंगा। ठीक है, तो कहानी सुनिए। हाँ। कहानी शुरू होती है हाँ। शाहरुख के घर से। अच्छा, शाहरुख के घर से क्यों? क्योंकि वहां पर बिक गई तो उसको ले लेंगे, आपको निकाल देंगे। लगता है आप मुझे लेकर फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तेरी फिल्म के बारे में तो ऐसा गंदा रिव्यू दूंगा हैरानी कि मेरा कोई भी फैन तेरी फिल्म देखने नहीं आएगा। वैसे भी 1-2 फैन से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे कलेक्शन पे। अरे फर्क पड़ता है। एक बार मैं खुद से नाराज था, एक भी मेरी फिल्म देखने नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं अकेला जाता था, मैं खुद ही नहीं गया। द क्वांटम ऑफ द फिजिक्स मेटर्निटी में गाड़ी पार्क नहीं करना चाहिए। इतुन तितुन पुटे गेला मिथुन। हम मेरे रिश्ते की बात करने आए हैं ऋषि अंकल के साथ। अच्छा, तो कैसे हो मेरे दोस्त ऋषि? मैं तो नशे में हूँ, पर गंजे। तुम कौन हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही हूँ जिसने सड़क बनाई थी, महेश खट। जब सड़क बना चुके हो तो अभी तक डांबर क्यों जमा कर रहे हो? अंकल ये आप क्या कर रहे हो? बेइज्जती कर रहा हूँ बेटे। और तुम मुझसे सवाल मत पूछो, क्योंकि अगर मैंने सवाल पूछ लिया ना तो तुम जवाब नहीं दे पाओगी।
चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। ये बताओ, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। अंकल लेकिन ये तीतर क्या होता है? देखा माय फ्रेंड, टॉपर है मेरी बेटी, डम्ब यूनिवर्सिटी से। पापा, अंकल आप मुझे बताइए कि तीतर क्या होता है? अरे बेटी आलिया, बस यूं समझ लो कि तुम्हारे पापा की अगर चोंच होती तो वो तीतर जैसे ही दिखते। अंकल बस करिए, मैं अपने पापा की बेइज्जती अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकती। आप कर लीजिए। देखा माय फ्रेंड, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझसे ये बर्दाश्त हो जाती, ये बर्दाश्त नहीं होती, ले जाओ इसे। चलो बेटी अपनी आंखें खोलो, मैं मान गया शादी के लिए। लेकिन मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहले ये बताओ, अंडा पहले आया या मुर्गी? अब अंडा आया फिर मुर्गी आई, सिंपल। कैसे? क्योंकि पहले एग्जाम में टीचर मुझे अंडा देती थी और फिर मुझे मुर्गा बनाती थी। अकल बड़ी या भैंस? वो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है अगर बात आलिया की चल रही है तो इसके लिए भैंस क्या चूहा भी बड़ा हो सकता है। क्योंकि चूहे को ये पता होता है कि ब्रेड खानी होती है। ये तो कल सनस्क्रीन को मेयोनीज समझ के खा गई और मेयोनीज बॉडी पे लगा के बीच पे जाके लेट गई। अंकल मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और आप कब से मैथ्स के सवाल पूछ रहे हैं कि अक्कल भरी की भैंस, मुझे कैसे पता होगा? नहीं बेटी, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मैथ्स के नहीं बल्कि पीटी के सवाल पूछ रहे हैं। हेलो रणवीर, ऋषि अंकल शादी के लिए राजी हो गए। अबे ओ भांडुप के भिखारी, सारी चीजें ऑनलाइन बेच दी, यहाँ तक कि मेरी कुर्सी भी मुझे यहाँ कमोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है। स्कूल का घंटा तक बेच दिया तूने। 3 दिन से स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है। टीचर और बच्चों के साथ साथ मुझे भी डार्क सर्कल हो गए। सर वो डार्क सर्कल नहीं है, वो उन्होंने गोल गोल गोगल्स लगाए हैं। वो मैंने ही ऑनलाइन ऑर्डर करके दिए सबको। अच्छा, आने दे जाने मन, तेरी मम्मी को आने दे। सर मम्मी को। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। अब तो रोज स्कूल आते आते मुझे इतनी आदत हो गई है ना कि मैं भी गोलू की तरह एक टिफिन और वाटर बॉटल लेके निकलती हूँ। क्या किया मेरे गोलू ने? सारी चीजें ऑनलाइन बेच चुका है। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चों के टिफिन भी इसने फूड ऐप पे बेचे हैं। गोलू मैं क्या सुन रही हूँ? सुन क्या रही है? हमारे इधर का एसी बल्ब सब बेच दिया, लुट गया मैं। गोलू ऐसा क्यों करता है तू? गोलू मैंने इसलिए इंटरनेट लगवा के दिया था छुट्टियों में ताकि तू पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बने प्रिंसिपल सर जैसा, पर तूने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया है। हाँ मम्मी, मैंने ऑनलाइन इतनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई की कि केबीसी वालों ने ना मुझे कंप्यूटर महाशय बनने की नौकरी दी है। देखा प्रिंसिपल साहब, मैंने कहा था ना मेरा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। तू कंप्यूटर महाशय बनेगा? इतना टैलेंटेड है ये? चल मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। बता, भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भावना। वो कैसे? क्योंकि हम इंसान लोग कभी ना कभी भावना में बह जाते हैं। एक फटीचर जवाब कहाँ से लाता है? हैं? क्यों आया तू मेरी जिंदगी में? नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरा कत्ल करके मैं इससे शादी कर लूंगा। नहीं, मैं कत्ल कर दूंगा। मम्मी काटने का टाइम हो गया, उठो 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 उठो। काटने का टाइम? उठो, उठो। क्या मतलब है तेरा? मैं कोई कुत्ता हूँ क्या? तेरी। हेलो, बाहर एक ग्रीन साड़ी में एक औरत जा रही है, उस पे स्कूल के सारे कुत्ते छोड़ दो, सब छोड़ दो, डॉबरमैन छोड़ो। अब पता चलेगा जब कुत्ता काटता है तो क्या होता है। पापा पापा पापा, ये आप ये हाथ क्यों फैला रहे हैं? यहाँ डबिंग चल रही है, शूटिंग नहीं। सुनाई देना है, दिखाई नहीं देना। अच्छा, यहाँ भी दिखाई नहीं देना है? ये क्या बकरियों की आवाज निकाल रहे हैं? आप लायन किंग हैं। लायन किंग बकरियों को खाता है, उसकी तरह बोलता नहीं। अच्छा, दिखाओ मुझे, दिखाओ। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? अब किंग खान ये जानवरों की आवाजें निकालेगा, ये बकरा बकरी की आवाज निकालेगा। डैड प्लीज। ओ भाई, 27 को रिलीज है, अपना डायलॉग बोलो ना। ओह, अपना डायलॉग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण। किरण नहीं, हिरन को बोलना है। अरे यार आर्यन, तुमसे शुरू करते हैं, चलो। एक मिनट, किंग खान से पहले ये शुरू करेगा। ये है कौन? कौन है? आप ही बोलते फिरते हैं कि आपका बेटा है।
मेरी आवाज तो फेमस है, मेरी आवाज में इतना बेस है, ओ ये। लेकिन इससे क्यों करवा रहे हो हम? सर क्या है ना कि अगर गलती से आपसे कोई ऊंच नीच हो गई फिल्म में तो कोई तो होगा जिसको आप ब्लेम कर सकते हैं कि इसकी वजह से नहीं चली फिल्म। हंसो मत। अरे तुम्हारा ही टेस्ट कर रहे हैं ये। पहले दुनिया को तुम्हारा ऑडियो सुनाएंगे, अगर पसंद आया तो फिर वीडियो दिखाएंगे। एक सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। जी मम्मा, मैं अभी आया। ये देखो, ये फिल्म करेंगे, ये हीरो बनेंगे, मम्माज बॉय। एक मम्मी का फोन आया, डर के मारे चले गए, डरपोक कहीं के। अरे बीवी का फोन। हेलो, हाँ गौरी, हाँ मैंने पोछा तो मार दिया था। हाँ ठीक है, झाड़ू भी मार दूंगा। अरे यार मैनिक्योर नहीं, या तो झाड़ू पोछा करवाओ या तो मैनिक्योर। दांतों से नाखून काट दूंगा। आ रहा हूँ। ओ भाई, ओ शाहरुख, अब 27 क्या 2027 तक फिल्म रिलीज नहीं होगी। ओ इमरान गुरु, भाई ब्रेक पे चाय वाला आया और चाय दिए बिना चला गया। भाई पीटरसन आया, मुझे हाय कहे बिना चला गया। ठोको भाई ठोको, जिधर पीटरसन मिले ठोको उसको। एक बात तो है गुरु, 5 ओवर का मैच हो गया, जब से इलेक्शन हारा कोई मैंने पहचान ही नहीं रहा। कोई नहीं अगर पहचान रहा, कोई नहीं अगर आपको पूछ रहा, ये तो बहुत ही अच्छी गेंद जो कि उछाल दिया हवा में, छक्का मारा, बिल्कुल बेहतरीन शॉट का मुजाहिरा यहाँ पे हुआ। और इसी के साथ स्कोर 35 रन होते हुए, और मेरे मुल्क में डॉलर जो है 200 पार होने वाला है, और उसकी वजह से मेरी कुर्सी भी जा सकती है। ओए गुरु चली गई, मैं तो कहता हूँ चली गई। वो देखो गुरु, बॉल बाउंड्री के पार चली गई। ठोको भाई ठोको, और ये 4 रनों की बढ़त। वैसे 4 का आंकड़ा आपके जिंदगी में काफी खासा इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि आप सियासत में चारों खाने चित हो चुके हैं। रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन, इलेक्शन और टीवी शो, चारों से आपको बाहर भी निकाल दिया गया। एट द सेम टाइम आपके पास जो कोई भी आता आपको 4 बातें सुना के चला जाता है, और इसी के साथ 4 रन, बेहतरीन शॉट। और बस कर यार भाई, देख गुरु बात ये है कि भाई देखो, स्वर्ग जाने वाले को नर्क से डर नहीं लगता, और तू कुछ भी बोल मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाह बेहतरीन। ठोको भाई ठोको। लेकिन एक बात है गुरु, मतलब ऐसा दिल में टीस चुभती है, मतलब मुझे अपनी ही पार्टी ने लात मार दिया। वैसे लात का काफी अच्छा इस्तेमाल किया, और फराज ने लात बाहर निकाल लिया लॉन्ग लेग की तरफ, बेहतरीन शॉट, लेकिन बाउंड्री पर ही बॉल को रोक लिया गया, और डॉलर 200 के पार हुए चला जा रहा है मेरे मुल्क। ओए गुरु, भाई डॉलर के चक्कर में खराब तेरा नाम हो गया, और तुझे कुर्सी क्या मिली, तू तो बदनाम हो गया। ठोको भाई ठोको, और ये बॉल बाउंड्री के बाहर, हम जीत गए गुरु। और ना दो गुरु, बल्ले बल्ले बल्ले। शर्म करम बैठे, आपका मुल्क नहीं जीता, बांग्लादेश की टीम जीती है। ओह, कोई गल नहीं गुरु, भाई अपनी दोस्ती को हम इस तरह जांच लेते हैं, अपने वाले तो पूछ नहीं रहे, इन्हीं की जीत में नाच लेते हैं। ठोको भाई ठोको, बल्ले बल्ले बल्ले। छावा छा। अरे दया, मैं इस मास्क से परेशान हो गया हूँ। क्यों सर? अरे कल मैंने गलती से अपनी बुआ को छेड़ दिया। सर मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई सर। उस दिन मैं गाड़ी से जा रहा था, मेरी गाड़ी किसी ने ठोक दी। अरे बाप रे। हाँ, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उस आदमी को 3 चमाट मारे, तो कहता बेटा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा एक तो मेरी गाड़ी ठोकी, ऊपर से मेरे साथ रिश्ता बना रहे हो। मैंने और 2 चमाट मारी, फिर जब मांस उतारा तो वो पापा थे। ओ दया, ब्लाउज ठीक कर दया, ब्लाउज ठीक कर। अरे ये फालूके कहाँ है? जब देखो खुली लाश छोड़ के चला जाता है, काम की कदर ही नहीं है। फालूक। अरे आ गया मोटू, गुस्सा क्यों करता है? फालूके कातिल का पता चला? अरे कातिल का पता लगाना कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास एक साइंटिफिक तरीका है। क्या? मैं एक पंडित जी को जानता हूँ। हाँ। वो लाश का हाथ देखकर मौत की वजह बता देते हैं। अरे सर, ये किसी पंडित वंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये केस बिल्कुल साफ है मेरे बगलों की तरह। अरे नहीं दया, ये केस एकदम उलझा हुआ है मेरी छाती के बालों की तरह। अच्छा? हाँ, और रही बात इस लाश की, तो मैं अभी पोस्टमार्टम करूंगा और वजह बता दूंगा। क्यों मोटे हैं? चल बे, मेरे से उलझना मत, बहुत ताकत है मुझ में। है दया। अरे सर आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा सर। अरे मेरी बीवी की डिलीवरी थोड़ी करने गया है, पोस्टमार्टम करने गया है। क्या ठीक हो जाएगा? ब्लाउज गिर रहा, ठीक कर। सॉरी सर। अरे पता लग गया आईसीपी। कातिल का पता लग गया, कहाँ है वो?
अरे कातिल का नहीं, मुझे एक बात का पता लग गया कि ये भी मन ही मन मुझे चाहती है। हाँ, लाश के ऊपर बैठकर 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही थी। अरे केस का क्या हुआ? अरे केस का छोड़ना, एसीपी है, तू भी तो रिसेप्शनिस्ट के साथ पिक्चर देखने गया था। मैंने तेरी बीवी को नहीं बताया है? हाँ ऐसा होता है। अब जैसे इनकी बीवी के साथ मैं लंदन में था, मैंने कभी बताया? अरे तेरा छोड़, मेरी बीवी ने आज तक नहीं बताया। तू तो फिर भी अपना है। छी छी छी, तुम लोग सच में यार छी वर्जन ऑफ सीआईडी हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द शो टॉफी विद करण। तो आज हमारे शो की गरिमा गिराने के लिए आए हुए हैं ची, आई मीन टू से शी, नौटंकी की क्वीन, खाकी सावन, और उनके साथ हैं थप्पड़ों के बादशाह दीपक मलाल। हेलो फ्रेंड्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुअर की खाल दीपक मलाल। दीपक, आपसे हमारा पहला सवाल। जी, लोग थप्पड़ खाते हैं तो उनके गाल पिंक हो जाते हैं, बट व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आपके गाल बैंगनी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मोर नीला होता है ना, What? तो लोग मुझे मार मार के नीला कर देते हैं। लेकिन मुझे तो उस दिन मजा आएगा जिस दिन मोर के सारे पंख उड़ जाएंगे, मुझे कोई तहस नहस कर देगा। Stop it. Anyways, Raki, let's get back to you. Let's ask you the question. Now, tell me, आपने शादी तो कर ली, लेकिन आपने अब तक आपका पति कौन है वो दिखाया नहीं। एक्सक्यूज मी, इसका जवाब मैं दूंगी। दूंगा मतलब मैं इसका जवाब मैं दूंगे। दरअसल क्या है, इसकी शक्ल एक्सेप्ट करने में लोगों को इतने साल लग गए। अगर एक और गंदी शक्ल लोग इसके साथ देख लेते, ओह माय गॉड, किसी की जान भी जा सकती थी। मलाल, मेरे से बकवास, मैं पप्पी देके बदनाम कर देती हूँ आदमी को। मैं तेरी पप्पी लूंगा ही नहीं, जा बकवास मैं करे। तेरे को दूंगी भी नहीं, क्योंकि आदमियों को पप्पी देती हूँ मैं। You shut up. I have bodyguard. एक सेकेंड, तुम लोगों के बाउंसिंग देखते हो, अगर मैं बाउंस हो गया ना तो मजा आ जाएगा मुझे। सॉरी। Now that you guys are settled, आप मुझे बताओ, आप इनके बारे में क्या बोलना चाहती हैं? नहीं करण, मलाल, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको? सेलिब्रिटी से अकल नहीं है, सेलिब्रिटी से बात करने की इसको। चुप रहे। मलाल इतना बेकार आदमी ना, अपने कान में मुझे डाल के मुझे कहता रात को बकरा बुला। मैंने बुलाया तो कहता अपनी हरकतें नहीं बता रही। एक दिन भैंस जा रही थी, उसने गोबर कर दिया, बोली बहन जी आपका सामान गिर गया है। तेरे जैसे तो नजर बट्टू पिटते हैं लोगों से। हाँ तो फिर मेरा वो टैलेंट है, मेरा टैलेंट देख के दूर दूर से लोग मुझे धोने आते हैं। I'm so done with my show tonight, ladies and gentlemen. अब आपसे मैं अगले हफ्ते मिलूंगा, तब तक के लिए भाड़ में जाइए। Toodles. लीला, मोहब्बत करना अगर गुनाह है तो सजा दो मुझे, किसकी तलवार पे सिर रखूं बता दो मुझे। भाजी पाव मस्तानी नहीं चल रही है। रामलीला का डायलॉग बोल, रामलीला। अच्छा राम, ये सब छोड़ो, ये बताओ हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? जब तक हमारे गांव में गोलियां चलनी बंद नहीं हो जाती है। मेरी बात समझ। हाँ। क्लिप लगी हो तो भी आंधी में उड़ जाता है मेरा कच्चा। ये राम तुझसे प्यार करता है एकदम सच्चा, चल शादी कर लेते हैं। नहीं राम, अंग्रेजी में पैसों को कहते हैं मनी, हमारे परिवारों के बीच में दुश्मन। ये हमारे परिवारों के बीच में आखिर दुश्मनी है क्यों? क्योंकि तुम्हारी गली के कुत्ते ने ना मेरे पिताजी के टांग को खम्बा समझ के बात करे छे। हाँ, सू की बात करूँ छू, तब से पिताजी ने ना हर कुत्ते का आना बंद कर दिया है। हाँ। तुम्हारे मम्मी ने ऐसा क्या देख लिया कि उनकी आंखें फटी की फटी है? मैंने तो बाथरूम का दरवाजा भी बंद किया था। अरे मम्मी की आंखें ऐसी है, छोड़ने। तुम्हारी इधर आने की हिम्मत कैसे हुई? धनकोर हूँ। ये धन क्या है? अरे माँ ने धनकोरी का है, उनको ना ढोकला खाने की आदत है, तो धन की आवाज कहीं और से। छी, तभी मैं सोचूं झूला कैसे अपने आप हिल रहा है। माँ, मुझे राम से शादी करनी है। तू मेरा गुरूर है, मेरा मान है। और कोई होता ना तो कर्तन काटती थी। ए लड़के, जून के बाद आता है जुलाई, जल्दी से यहाँ से भाग जा, इसी में है तेरी भलाई। तो आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए, गांव वालों ने डंडे मार के मेरा बम सुझाया है। ये राम
अपनी लीला को लेने आया है। क्यों नहीं? ये क्या किया आपने? तेरी बेफिक्रे ने सबको किया था बोल। अब के बाद राम की होकर रहेगी ये धनकोर। वैसे मजनू मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ भैया, वो जो हमारा साउथ अफ्रीका वाला समंदर है उसका ढक्कन बनवा लेना चाहिए। गर्मी आ रही है, सारा पानी भाप बन के उड़ गया तो। अच्छा मजनू, हाँ भैया, वो हमारे बर्मुडा ट्रायंगल वाले प्लॉट का क्या हुआ? ट्रायंगल और प्लॉट तो वही है भैया। बरमूडा मैंने फोल्ड करके कबाट में रख दिया। अरे वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे भैया वो सब छोड़ो, हाँ। आपने यहाँ पर घर पे पंखे की जगह जो उल्टे हेलीकॉप्टर लगवाए हैं उसको पहले ठीक करवाओ। अच्छा है, अच्छा है। वैसे मजनू, हम लोग ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं? क्योंकि भैया आज 31 फरवरी है, हाँ? हमारा फेंकने का दिन, हाँ? फेंकू दिन। फेंकू दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू भैया, शुभकामनाएं। आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या करती है संजना? भैया मैं अपनी बैचलर पार्टी के लिए ना गोवा जा रही हूँ। कितने लोग जा रहे हैं? भैया मैं और मेरी चंद 300 सहेलियां। 300? अरे तुम लोग गोवा पार्टी करने जा रहे हो या गोवा पे कब्जा करने जा रहे हो? अरे भैया इसको गोवा मत जाने दो। हाँ? अरे एक नंबर की बेवड़ी है बेवड़ी। ये तो सैनिटाइजर सूंघ के बता देती है कि इसमें कितना % अल्कोहल है। अच्छा मैं पीती हूँ और आपको पता है एक बोतल पी के इतना इनका दिमाग खराब हो गया कि बकरी की पूंछ पकड़ के गुड़ 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 कर रहे थे। कहते अरे हुक्के में से धुआं क्यों नहीं बाहर आ रहा? हे। फिर बकरी छुड़ा के पूंछ भाग गई तो कहते अरे मेरा हुक्का चल पड़ा। हे। अरे मजनू क्या करता है? अरे भैया आप भी कम नहीं हो। याद है जब आपने शराब पी थी और मैंने आपको कहा था भैया आज कुछ ऐसा करो जो मैं कभी भी ना भूल पाऊं, तो इन्होंने मुझ पे उल्टी कर दी। देखा, अभी तक नहीं भूला, याद है ना? हाँ। संजना तुम गोवा नहीं जा रही हो? भैया मैं गोवा जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। तेरी ये हिम्मत कि भाइयों से जबान लड़ाती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में मैं गोवा निकल जाऊंगी। समझती क्या अपने आप को? मजनू वो गई, निकल गई वो। अरे कैसे भाई बहन है मेरे, कैसी बहन है, कैसा भाई है, समझ में नहीं आता है मुझे। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.